हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज के इस वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के अपकमिंग एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 28 जून 2026 को ऑर्गेनाइज्ड है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस के अंदर, उसके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके जो करंट अफेयर्स है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 100 मार्क्स का है उसमें से 30% यानी कि 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की तरफ और सीखते हैं कुछ ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। Moving with our very first MCQ, which is recently which metro became world's longest driverless train network? Options are option A Delhi Metro, option B New York Metro, option C Japan Metro, option D रियाद मेट्रो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रियाद मेट्रो। रियाद मेट्रो सऊदी अरेबिया में स्थित है जिसको वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फुली ड्राइवरलेस ट्रेन घोषित किया गया है। ये जो नेटवर्क है वो 176 किलोमीटर तक 6 लाइंस और 85 स्टेशंस को कवर करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 2025 इज सेलिब्रेटेड। ऑप्शंस आर 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल एबोलिशन ऑफ स्लेवरी डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी को इरेडिकेट कर सकें और उसके लिए अवेयरनेस को रेज कर सकें, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिजेस जैसे जुर्म शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ऑप्शंस आर 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर एंड 4 दिसंबर। अगेन हमारा करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। जो 2 दिसंबर है वो विक्टिम्स ऑफ 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी इंसिडेंट के जो भी विक्टिम्स हैं उनको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच बॉडी हैज़ इंडिया बीन री इलेक्टेड फॉर द 2025 to 29 टेन्योर। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी WHO एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑप्शन सी यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक बोर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स में से। जो यूनेस्को है उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ये हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। इसमें टोटल 58 कंट्रीज़ एज अ मेंबर सिलेक्ट होती है जिनको इलेक्ट किया जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस के थ्रू 4 सालों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कैटेगरी हैज़ इंडिया बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। अब हमारी ऑप्शंस है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी, जिसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में टोटल 10 कंट्रीज़ को मेंबर स्टेट्स के तौर पर इलेक्ट किया जाता है जो कि इंटरनेशनल सी बॉर्ड ट्रेड में लार्ज इंटरेस्ट कैरी करते हैं और यहाँ पर इंडिया ने इन वोट्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर किए हैं जो है 154 आउट ऑफ 169 वैलिड बैलेट्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। ऑप्शंस आर जय शाह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जय शाह। जो जय शाह है वो अभी ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं और इन्हें ये अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर दिया गया है ग्लोबल क्रिकेट को स्ट्रेंथन और शेप करने के लिए। इसी के साथ कैप्टन हरमनप्रीत कौर है उन्हें भी CNN न्यूज़ 18 इंडियन अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। तो ये भी एक MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। जिसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए CBIC,
ऑप्शन बी CBDT, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी नीति आयोग। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CBIC। जो CBIC है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के लिए स्टैंड करता है। इन्हें ये गोल्ड प्राइज़ इसलिए अपने पीपल फ्रेंडली कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो है नेक्स्ट जेन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सिंपल टैक्स, प्रॉस्पेरस नेशन की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी रिसेंटली लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव। ऑप्शंस आर डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, डिजिटल इंडिया भाषणी, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स एज मेरठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्पोर्ट्स एज मेरठ का। जो जयंत चौधरी है वो मेरठ के यूनियन मिनिस्टर है और इन्होंने मेरठ को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन के लिए ये इनिशिएटिव को शुरू किया है। और इनका जो मेन अल्टीमेट गोल है वो ये है कि ये मेरठ को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट हब बनाना चाहते हैं। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो SPEFL, SC, ब्रिटिश एशियन इंडियन फाउंडेशन और नेस्ट द्वारा बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रैंक डिड इंडिया अचीव एट द वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन दैट इज़ WSAC 2025। ऑप्शंस आर 8th पोजीशन, 9th पोजीशन, 10th पोजीशन एंड 11th पोजीशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8th पोजीशन। जो इंडिया है उन्होंने फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन में डेब्यू किया है, यानी कि पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर 29 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ में से इंडिया जो है उसने 8th रैंक स्कोर किया है। इंडिया ये जो कंपटीशन था वो ताइपे यानी कि ताइवान चाइना में कंडक्ट किया गया था, जहाँ पर इंडिया ने टोटल 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 3 मेडलियंस फॉर एक्सीलेंस अवार्ड जीते हैं और 8th स्कोर या फिर 8th पोजीशन जो है वो अचीव की है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर ब्रेक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड टेक्स नंबर 1 स्पॉट इन 6 हिटर्स लिस्ट इन द ODI क्रिकेट मैच। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी KL राहुल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी संजू सैमसन। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी रोहित शर्मा। जो रोहित शर्मा है उन्होंने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा है और सबसे ज़्यादा सिक्सेस हिट करने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है ODI क्रिकेट मैचेस में। जो शाहिद अफरीदी है उन्होंने अभी तक 351 सिक्सेस का स्कोर बनाया था, जबकि रोहित शर्मा ने 352 सिक्सेस मारकर इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, रिसेंटली रिनाउंड लेजेंड कुमारी कमला passed away at the age of 91. She was from which classical dance? Options are कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी भरतनाट्यम। जो कुमारी कमला थी वो चाइल्डहुड से ही 100+ फिल्म्स में उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है और इन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्वीन ऑफ डांस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट World's AIDS Day 2025 is celebrated? Options are option A 1st December, option B 2nd December, option C 3rd December, option D 4th December। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1st दिसंबर को। जो वर्ल्ड्स एड्स डे 2025 का थीम था वो था ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स का। यहाँ पर जो एड्स डे है वो एड्स डिसीज़ की अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म वॉज अवॉर्डेड टू विच फिल्म। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्किन ऑफ यूथ, ऑप्शन बी गौंधल, ऑप्शन सी माय फादर्स शैडो, ऑप्शन डी अ पोएट। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्किन ऑफ यूथ। ये जो फेस्टिवल है वो गोवा में कंक्लूड हुआ था, जिसकी क्लोजिंग सेरेमनी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में की गई थी। ये जो अवार्ड है वो फिल्म के डायरेक्टर ऐश मे फेयर को अवार्ड किया गया है।
ये जो फ़िल्म है वो एक वियतनामीज़ प्रोडक्शन फ़िल्म है, जिसे इसका जो भी एक्लेम था वो रिसीव हुआ है IFFI 2025 में। इसके बाद 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म वॉज अवॉर्डेड टू विच फिल्म। इसके ऑप्शंस अगेन हमारे पास सेम है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोंधल। अगेन ये जो गोंधल है, इसका जो प्राइज़ था वो गोंधल के डायरेक्टर संतोष दवाखर को दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसी फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल ज्यूरी अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था, तो उसके लिए भी हमारे पास सेम ऑप्शंस रहने वाली है, बट द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माय फादर्स शैडो। जो माय फादर्स शैडो है, उनके डायरेक्टर अकीनोला डेविस जूनियर को ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन इन 2025? ऑप्शंस आर माइकल जॉर्डन, अर्मन डुप्लेंटिस, जॉन राम, एडमुंड सेरम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्मन डुप्लेंटिस। जो अर्मन डुप्लेंटिस है वो स्वीडन को बिलोंग करते हैं और उन्होंने मेंस पोल वॉल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 4 टाइम्स ब्रेक किया है, सारे के सारे 16 कॉम्पिटिशन्स जीतकर, जिसमें इंडोर आउटडोर वर्ल्ड टाइटल्स इंक्लूडेड थे। ये फर्स्ट एथलीट है जो लगातार 2 कंसेक्यूटिव ईयर से अनडिफीटेड रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल स्टार्ट अ वॉलेंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम इन 2026 फॉर द 18 एंड 19 ईयर ओल्ड पीपल? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कोरिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। जो फ्रांस है उसके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी वार्सेस इन द एल्प्स में हुई स्पीच में ये ऐलान किया है कि वो एक वॉलेंटरी प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टारगेट होगा मिनिमम 3000 पार्टिसिपेंट्स को एनरोल करना, और उनका अल्टीमेट एम है कि वो 2035 तक जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं वो 3000 से बढ़ के 50,000 तक हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन एरिगेसी सिक्योर्ड जेरूसलेम मास्टर्स 2025 टाइटल बाय विनिंग ओवर हुम इन द फाइनल? जिसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए विश्वनाथम आनंद, ऑप्शन बी पीटर स्विडलर, ऑप्शन सी मैग्नस कार्सन, ऑप्शन डी ओरिकोपो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद। जो अर्जुन एरिगेसी है उन्होंने फाइनल में विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलेम मास्टर्स 2025 का टाइटल जीता है। इसके बदले में उन्हें जीतने के बदले जो प्राइज़ मनी है वो $55,000 भी प्रोवाइड की गई है एज ए रिवॉर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स earned a Guinness World Record for installing 45,911 solar irrigation pumps in a single month? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है उन्होंने मगेलत्याल सौर कृषि पंप स्कीम के तहत सोलर पंप्स लगाने के लिए फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की थी, जिसमें फार्मर्स को 30% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और 60% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी। बट वही अगर जो फार्मर है वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन्हें 95% सब्सिडी मिलती है सोलर पंप्स लगाने के बदले, यानी कि फार्मर्स को सिर्फ 5% देना पड़ा अपने पंप्स लगाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑन December 4 फॉर्मर गवर्नर स्वराज कौशल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73. ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मिज़ोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिज़ोरम। जो स्वराज कौशल है वो यूनियन मिनिस्टर सुषमा कौशल के हस्बैंड है, जो कि गवर्नर रहे हैं। इसी के साथ 1990 में सबसे पहले उन्हें एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया था, जिसकी वजह से वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट गवर्नर है एट द एज ऑफ 37 ओनली।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दैट इज़ IBCA। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रशिया। रिसेंटली जो रशिया है उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अडॉप्ट करने का डिसाइड किया है। अडॉप्शन के बाद जो रशिया है वो इस अलायंस के 19th कंट्री है जो एज अ मेंबर बनी है। इस अलायंस में 7 मेजर बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए ये बनाया गया है, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा शामिल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ अर्न द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। ऑप्शंस आर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग और स्मार्ट सिस्टम यूज़ करता है ताकि वो रिप्लेनिश कर सके कंजम्पशन से ज़्यादा वाटर को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ द बाइलेटरल एक्सरसाइज एक्यूवेरिन बिगेन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मालदीव्स, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मालदीव्स। जो 14th एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव्स बाइलेटरल एक्सरसाइज एक्यूवेरिन है वो 2 to 15 दिसंबर 2025 के बीच ऑर्गेनाइज हुआ है थिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। यहाँ पर जो एक्यूवेरिन है वो एक द्विवेही लैंग्वेज का वर्ड है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है मालदीव्स की, जो कि 2009 में बिगिन हुई थी और एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज डिफेंस कंपनी लियोनार्डो हैज़ अनवील्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम नेम्ड माइकल एंग्लो डॉम। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मालदीव्स, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इटली। इटली ने रिसेंटली वहाँ की एक लियोनार्डो कंपनी है जो कि डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, जिसने AI पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अनवील किया है। ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के लिए उन सभी थ्रेट्स को जो मिसाइल, वेपन या फिर ड्रोन द्वारा होते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स रिसीव द पद्मश्री इन 2026। अब हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रोहित शर्मा। जो रोहित शर्मा है उन्हें पद्मश्री अवार्ड 2026 से नवाजा गया है उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान ने रिसेंटली 6 जनवरी 2026 जयपुर में रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज की है। इसके बाद हमारा 27th क्वेश्चन आता है, रिपब्लिक डे 2026 मार्क्स हाउ मैनी ईयर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ऑप्शंस आर 76th, 77th, 78th, 79th। इसका करेक्ट आंसर है 77th। इस साल इंडिया ने 26 जनवरी 2026 को 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, commemorating the adoption of the Constitution, which was held on 26 January 1950. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पद्म भूषण अवार्ड्स वर अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2026। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 13।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पद्म अवार्ड्स 2026 में टोटल 131 अवार्ड्स अनाउंस किए थे, जिसमें से 13 अवार्ड्स पद्म भूषण थे, 5 पद्म विभूषण अवार्ड्स थे और बैलेंस 113 पद्मश्री अवार्ड्स थे, जिनमें से एक अवार्ड रोहित शर्मा को भी अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर अनाउंस्ड इन 2026? ऑप्शंस आर 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 अवार्ड्स। जैसा कि हमने पहले कहा कि टोटल 131 अवार्ड्स थे, जिसमें से 5 अवार्ड्स विभूषण, 13 भूषण और बाकी के 113 पद्मश्री अवार्ड्स थे। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भूटान। भूटान में रिसेंटली 570 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो कि वांगचू रिवर भूटान के ऊपर बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो एक जेवी द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो है भूटान की डीजीपीसी और इंडिया अडानी पावर के बीच में, जो कि इंडिया भूटान के एनर्जी कॉर्पोरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमन मूर्ति अ रिसिपिएंट ऑफ द पद्म भूषण इज़ अ सुपरस्टार फ्रॉम विच इंडस्ट्री? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मलयालम। जो श्री ममूर्ति है उन्होंने काफ़ी ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है एज ए इंडियन डायरेक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर इन द मलयालम इंडस्ट्री, और वो मलयालम सिनेमा के एक काफ़ी जाने माने नामों में से एक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डस्ट एक्सपेरिमेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ईएसए, ऑप्शन डी जेएएक्सए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसरो। जो डस्ट एक्सपेरिमेंट है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है, जो कि डिज़ाइन किया गया है अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ मेड QR कोड्स ऑन ऑल न्यू रोड साइनेज टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। जो दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली QR कोड्स मैंडेटरी की है रोड साइनेजेस के ऊपर, जिन्हें स्कैन करके जो सिटीजन्स है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं साइन बोर्ड की, वारंटी की, और यहाँ तक कि डिजिटल फीडबैक सिस्टम यूज़ करके किसी भी तरह का डैमेज भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट? ऑप्शंस आर रितु बहरी, ऑप्शन बी विपिन संघाई, ऑप्शन सी मनोज कुमार गुप्ता, ऑप्शन डी सतीश चंद्र शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मनोज कुमार गुप्ता। जो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता है वो रिसेंटली चीफ जस्टिस बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के 10 जन 2026 को। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ जज अपॉइंटेड थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट विलेज दैट सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट सनराइज ऑफ 2026 विद द इवेंट टाइटल्ड आलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन? तो इसके ऑप्शन है कितिबू, किबितू, तवांग, वालोंग और डोंग। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डोंग। जो डोंग विलेज है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जहाँ पर कंट्री का फर्स्ट सनराइज़ को काफ़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है। ये जो इवेंट है वो शोकेस करता है काफ़ी सारे कल्चरल ट्रेडिशन मयूर एंड मिशमी कम्युनिटीज़ के।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ होम टू द स्टार्टअप्स दैट बिल्ड एंड टेस्टेड द 14 kg मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर इसरोज PSLV लॉन्च? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। टेक मी स्पेस एंड EON स्पेस लैब्स बिल्ड ने रिसेंटली 14 kg मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को टेस्ट किया है, जिसका नेम है MOI-1 फॉर द इसरोज PSLV मिशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगेन ऑन 1 दिसंबर एट किसामा कोहिमा? जिसके ऑप्शन है 26th एडिशन, 25th एडिशन, 27th एडिशन एंड 28th एडिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26th एडिशन। 1 दिसंबर को ये जो फेस्टिवल है वो नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा कोहिमा में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि कोइंसाइड करता है नागालैंड के स्टेटहुड डे को। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो इंडिया का मोस्ट फेमस कल्चरल इवेंट में से एक है, जिसमें वेरियस कंट्रीज़ लाइक UK, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा एंड स्विट्ज़रलैंड ने एज अ कंट्री पार्टनर और अरुणाचल प्रदेश ने एज स्टेट मेंबर पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक PNB? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी समृति मंधाना, ऑप्शन सी मिथाली राज, ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। PNB एसोसिएशन ने ये ब्रांड एम्बेसडर को अंडर द थीम बैंकिंग ऑन चैंपियंस के नाम से अनाउंस किया है, जो कि एम करता है PNB की ब्रांड आउटरीच और कस्टमर एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करने पर। जो PNB है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको 1894 में लाहौर पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार साथी इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। DOT ने इस ऐप को मैंडेटरी किया है सभी न्यू और इम्पोर्टेड मोबाइल्स में, ताकि वो लोग डिजिटल सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके। ये यूज़र्स को हेल्प करता है उनकी डिजिटल आइडेंटिटी मैनेज करने में, फ्रॉड रिपोर्ट करने में और प्रोटेक्ट करता है मोबाइल डिवाइसेस को साइबर रिस्क या फिर साइबर फ्रॉड जैसे खतरों से। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, who has been given the additional charge as the Director General, that is DG of the Border Security Force BSF? तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्रवीण रंजन, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार, ऑप्शन सी विवेक चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रंजना प्रकाश देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रवीण कुमार। जो प्रवीण कुमार है वो करंट डायरेक्टर जनरल है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस दैट इज़ ITBP के, और उन्होंने इसी के साथ एडिशनल चार्ज लिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF का आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल चीफ दलजीत सिंह चौधरी। जो BSF है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको फाउंड किया गया था 3 दिसंबर 1965 में। इसके बाद हमारा MCQ नंबर 41 है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को प्रमोट करने पर उसका मेन फोकस रखती है। यहाँ पर जो स्पेशल प्रमोशन है वो दी गई है माइस टूरिज़्म, यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस को प्रमोट करने के लिए।
नेक्स्ट MCQ इज़ द 4th edition of the काशी तमिल संगमम इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। अब हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और CM योगी आदित्यनाथ ने 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम को इनॉग्रेट किया है। जो CM है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं इस इवेंट को एज री इन्फोर्सिंग द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच स्पोर्ट्स इवेंट वॉन द एमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025। तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्रो कबड्डी लीग, इंडियन सुपर लीग, अल्टीमेट टेबल टेनिस, ऑप्शन डी आर्चरी प्रीमियम लीग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्चरी प्रीमियम लीग। जो आर्चरी प्रीमियम लीग है वो 15th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट में इसको यहाँ पर रिकॉग्निशन मिला है FICCI फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली की तरफ से, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और इस लीग को रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड्स का फर्स्ट प्रोफेशनल आर्चरी लीग के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, विच टीम डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल ऑफ द सुल्तान एशियन शाह कप। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी मलेशिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेल्जियम। बेल्जियम ने इंडियन मेंस हॉकी टीम को रनर अप डिक्लेयर किया है और 0-1 के लॉस से हराया है। ये जो फाइनल है वो कंडक्ट हुआ था ईपो मलेशिया के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO। ऑप्शन ए कर्तव्य भवन, ऑप्शन बी सेवा तीर्थ, ऑप्शन सी लोक कल्याण तीर्थ, ऑप्शन डी लोक भवन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेवा तीर्थ। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि PMO है उसका प्रीवियस नोन नेम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव था, जिसको रीनेम करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इसके अंदर 3 जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीज NSCS और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस है वो वन रूफ के अंदर आते हैं। इसी के साथ राजभवन और राज निवास का नेम भी चेंज करके लोक भवन और लोक निवास कर दिया गया है। अब अगर हम हमारे 46 MCQ की बात करते हैं तो वो है, विच कंट्री हैज़ साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट अलाउइंग रशिया टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट एवर नेवल बेस इन अफ्रीका। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी इथियोपिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूडान। जो सूडान है उसने लैंडमार्क एग्रीमेंट अलाउ किया है रशिया को, ताकि वो अपना फर्स्ट एवर नेवल बेस बना सके अफ्रीका के रेड सी कोस्ट पे, जो कि पोर्ट सूडान के पास है। इसी के साथ ये जो डील थी वो फाइनल हुई है मॉस्को कंट्री में बिटवीन सुदानीज फॉरेन मिनिस्टर अली यूसुफ अहमद अल शरीफ और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव के बीच में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है, इंटरनेशनल चीता डे 2025 इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अब हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर। जो चीता डे है वो हर 4 दिसंबर को मनाया जाता है 2010 के ईयर से। ये स्टार्ट किया था डॉक्टर लॉरी मार्कर ने इन द मेमोरी ऑफ हर चीता खायम, जिसको उन्होंने वाइल्ड लाइफ सफारी विंस्टन ओरेगन USA में 1970s के समय रेस किया था। जो मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव है उन्होंने इंटरनेशनल चीता डे 2025 सेलिब्रेट करते हुए 3 चीता कूनो नेशनल पार्क में रिलीज़ करे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2025 इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ऑप्शंस आर 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 दिसंबर।
3 दिसंबर को नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फॉर 2025 के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं। इसका जो थीम है वो अगेन हमारे एमसीक्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है और इसका थीम है फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वर्ल्ड सॉइल डे 2025 इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अगेन हमारे ऑप्शन है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5 दिसंबर। हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मेन एम है अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी इकोसिस्टम। इसका थीम अगेन हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो है हेल्दी सॉइल्स फॉर दी हेल्दी सिटीज़। जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो फर्स्ट ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया था 2014 के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी इन इट्स 102-year हिस्ट्री। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डॉक्टर नीलम गुप्ता, ऑप्शन बी डॉक्टर सुनीता देशमुख, ऑप्शन सी डॉक्टर आशा नैयर, ऑप्शन डी डॉक्टर मनाली क्षीरसागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर मनाली क्षीरसागर। जो नागपुर यूनिवर्सिटी है उसने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट एवर वुमेन वाइस चांसलर सिंस इंस्टीट्यूशन फाउंडेड इन 1923। इसकी जो अपॉइंटमेंट है यानी कि जो डॉक्टर मनाली क्षीरसागर है वो 25th वाइस चांसलर है राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ऑप्शंस आर 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 दिसंबर। हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द नेवी ऑफिसर्स ऑफ द इंडिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है रिसेंटली विच कंट्री विल चेयर इंटरनेशनल आइडिया इन 2026 मार्किंग 30 years ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी सपोर्ट। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। इंटरनेशनल आइडिया स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, जो कि 1955 में फॉर्म हुआ था। इसने अपने 3 डिकेड्स पूरे करे हैं स्ट्रेंथ करने में डेमोक्रेसी को अराउंड द वर्ल्ड। इसी के रिकॉग्निशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चेयरशिप ऑफ इंटरनेशनल आइडिया 3 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोल्म स्वीडन में दी गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिसेंटली 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट विल होस्ट बाय विच कंट्री। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडिया, यूएसए, रशिया एंड साउथ कोरिया। अगेन हमारे यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इनविटेशन जो कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को दिया गया था, उसके बाद उन्होंने स्टेट विजिट के लिए 4 to 5 दिसंबर 2025 को आने का तय किया है इंडिया में फॉर दी 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन विमेन पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज़ WPS इंडेक्स 2025-26 में। ऑप्शंस आर 130th, 131st, 132nd, 133rd। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 131st। जो WPS इंडेक्स है उसे कंपाइल किया गया है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा, जहां पर डेनमार्क को नंबर 1 पोजीशन मिली है और उसके बाद आइसलैंड और नॉर्वे आता है और इंडिया जो है वो 131st पोजीशन पर स्टैंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ इंडिजेनसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसमें ऑप्शंस है INS अरिहंत, INS कावेरी, ऑप्शन सी INS अरिधमान, ऑप्शन डी INS चक्र। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी INS अरिधमान।
इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है आईएनएस अरिधमान को इंडिया का थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के तौर पर। ये जो सबमरीन है वो सेकंड सबमरीन है अरिहंत क्लास के अंडर, जो कि बिल्ड की गई है अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट, जो कि शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज्ड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच टेलीस्कोप वॉज यूज टू डिस्कवर द स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हबल स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन सी चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन डी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जो रिसर्चर्स हैं नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के, जो कि पुणे में लोकेटेड है, उन्होंने न्यू स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर की है, जो कि अलकनंदा रिवर के नेम पर बेस्ड है, और इसको उन्होंने अलकनंदा गैलेक्सी के नाम से नवाजा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, एन इंटरस्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बिटवीन विच टू स्टेट्स टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ऑप्शन बी केरला एंड गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश एंड असम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मध्य प्रदेश और असम ने अप्रूव किया है इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम, ताकि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन कर सके। अंडर द एग्रीमेंट जो मध्य प्रदेश है वो प्रोवाइड करेंगे टाइगर्स और क्रोकोडाइल्स को, वेयर एज असम विल प्रोवाइड वाइल्ड वाटर बेफलोज, राइनोज एंड किंग कोबरास एज पर द एग्रीमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कंट्री सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द इंडिजेनसली डेवलप्ड तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल विद द रेंज ऑफ 600 किलोमीटर। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उन्होंने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बनाई है और इसको टेस्ट किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट सिटी फॉर विमेन इन इंडिया इन 2025। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। जो बेंगलुरु है वो टॉप सिटीज़ फॉर विमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, जो कि अवतार ग्रुप द्वारा दी गई थी, उन्होंने बेंगलुरु को फर्स्ट सिटी घोषित किया है आउट ऑफ द 120 सिटीज़ जिनको इवेल्युएट किया गया था वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ओवरऑल सपोर्ट पे। इसके बाद चेन्नई और पुणे को सेकंड और थर्ड पोजीशन दी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 प्रीमियम पोस्टल सर्विसेज अनाउंस्ड बाय द इंडिया पोस्ट। जहाँ पे हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फास्ट पोस्ट 24 एंड 48, ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट 24 एंड 48, ऑप्शन सी एक्सप्रेस मेल 24 एंड 48, ऑप्शन डी क्विक पोस्ट 24 एंड 48। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट 24 एंड 48। जो इंडिया पोस्ट है उसने रिसेंटली 2 प्रीमियम पोस्टल सर्विसेज अनाउंस की है, जो है 24 स्पीड पोस्ट जो हमें नेक्स्ट डे डिलीवरी गारंटी करती है, और 48 स्पीड पोस्ट जो कि हमें सेकेंड डे डिलीवरी की गारंटी करती है, ताकि वो टाइम डेफिनेट एक्सप्रेस डिलीवरी नेटवर्क को स्ट्रेंथन कर सकें।